नमस्कार साथियों, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं पिछले 3 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के यदि हम बात करें तो मैथमेटिक्स को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक में हम ज़्यादातर उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं अंकगणित से, यानी कि जैसे प्रतिशत, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात और टाइम, वर्क, इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं। दूसरा एडवांस मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो आज हम मैथ्स की क्लास शुरू करते हैं। मैथ्स में हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं प्रतिशत। देखो दोस्तों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, जैसे आपने देखा होगा संख्याएं लिखी होती हैं प्रतिशत के रूप में। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 50%। 50% का मतलब क्या हुआ कि ये संख्या, यानी कि यदि इस संख्या को भिन्न के रूप में लिखें तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 50/100। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको सॉल्व करें आगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/2। अब ये तो हुई प्रतिशत को भिन्नों में चेंज करना। दूसरी, यदि हम इसी के साथ में यदि हम देखें कि कोई भी जो भिन्न की संख्या लिखी हुई है उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। यदि कोई भिन्न की संख्या लिखी हुई है, जैसे 3/4 लिखा हुआ है, उसको प्रतिशत में हमको चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा कितना, ये आ जाएगा 75%। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, यानी कि जब भी प्रतिशत किसी भी संख्या के आगे लिखा हो तो इसका मतलब होता है उसके बटे में 100 लिखना, और यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब कुछ एक ऐसी प्रतिशत होती हैं जो हमको याद रखनी होती है। जैसे हम एक जो होता है उसको कंप्लीट मानते हैं 100% के बराबर, जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में काम में आएंगी सीधे यूज करने के लिए। ये प्रतिशत ऐसे है, यानी कि कंपटीशन एग्जाम में ये सीधे के सीधे एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, या फिर इन्हीं के बेसिस पे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब हम इनको देखते हैं कि इन प्रतिशत का क्या उपयोग आएगा एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1% को पूरा का पूरा 100% एक होता है, यानी कि हम बात करें किसी भी संख्या का, जैसे कोई संख्या 5 है, यदि उसका पूछा जाए कि 5 का 5 कितना प्रतिशत होगा, 5 कितना प्रतिशत होगा, तो ये क्या है भाई, 5, और ये भी 5 है। 5 का 5 निकालना है हमें तो कितना हो जाएगा, 5/5 × 100। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना प्रतिशत हो गया, पूरा का पूरा 100%। यानी कि जो कोई संख्या है, यदि वो संख्या उसी के संख्या के बराबर हम प्रतिशत निकालना है तो वो संख्या होती है उसका 100%। आगे यदि हम देखते हैं 1/2 को लिखते हैं हम 50%, 1/3 को 33 से 1/3। आजकल क्या हो रहा है कि इस 33 से 1/3 को क्या पूछा जाता है, 33.33 ऐसे करके पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9%। यानी इस 1/10 10%। इस तरह से एग्जाम्स में कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम अब देखते हैं कि कुछ इन प्रतिशत का यूज कैसे करना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 4/9 का प्रतिशत कितना होगा, इसका 4/9 का। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि 1/9, नीचे संख्या के हर में कितनी संख्या है, 9। तो 9 को यदि हम देखते हैं तो 9 का कितना, 1/9 का प्रतिशत कितना होता है भाई, 1/9 को हम देखते हैं कितना लिखा हुआ है, 11 से 1/9%। तो अब इसको यदि मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4/9 हो जाएगा, और 4/9 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको 44 से 4/9% लिखा हुआ मिल रहा है सवाल में तो हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, 4/9। जैसे यदि हम इसी का और देखें 5/9, 5/9 का कितना हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद में अब यदि हम बात करते हैं, जैसे 1/2 है, 1/2 कितना होता है भाई, 50% के बराबर होता है। ठीक है, यदि हम निकालें 3/2,
3/2 कितना हो जाएगा? 1/2 का मतलब कितना है? 50%। इसका मतलब इसको किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 150%। ठीक है, इसी तरह से और देखते हैं हम। 1/8 लिखा हुआ है। 1/8 का कितना प्रतिशत होता है भाई? 1/8 का होता है 12.5%। अब यदि हम बात करें कि हमको निकालना है 3/8, कितना निकालना है? 3/8। 3/8 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर तो कितना हो जाएगा? 3/8। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 × 36, और ये कितना हो गया? 3/2। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि किसी भिन्न की संख्या में अंश जो है वो हर से बड़ा हो तो वो भिन्न होती है अनुचित भिन्न। तो उसको क्या करते हैं? उचित भिन्न में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका भाग देंगे। हम ये देखते हैं कि 3 में अभी 2 का भाग एक बार जा सकता है पूरा पूरा, तो हम क्या करेंगे? 36 + 1 प्लस कितना बचेगा? 1/2। तो ये हो जाएगी कितना? 37%। और ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है 3/8 कितना प्रतिशत होता है? 3/8 का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है? 37.5%। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे इसी के बेस पे हम देखते हैं और 5/8। 5/8 ये कितना हो जाएगा? इसको ये 1/8 कितना होता है? अभी आपको बताया 1/8 कितना होगा? 12.5%। तो 5/8 यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 60। और ये कितना आ जाएगा? 5/2%। अब मैंने आपको एक ही चीज़ बोली कि जब अनुचित भिन्न आ जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अनुचित भिन्न थी तो उसको हमने तोड़ के अलग किया था, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है? अनुचित भिन्न, तो इसको भी क्या कर देते हैं? 60 + 2 + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2%। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं और 1/7 का देखते हैं। 1/7 का देखते हैं। 1/7 कितना होता है भाई? 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। यदि हमको निकालना हो 2/7%, कितना निकालना हो? 2/7। 2/7 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो भाई, 28 4/7 यही होगा। 3/7 निकालेंगे, 3/7 निकाला तो कितना हो जाएगा? 42 6/7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम निकालते हैं 5/7। 5/7 निकालेंगे, इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे किससे? 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करो 70, और ये कितना हो जाएगा? 10, और ये 7। अब वही बात आ गई कि क्या करना है हमको? ये अनुचित भिन्न आ गई। अब अनुचित भिन्न को क्या किस में बदलना है? उचित भिन्न में। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये 70 तो पूरा ही है, उसके बाद में ये एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा? 3, और ये कितना आ जाएगा? 7। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 71 सही 3/7%। ठीक है, तो मैं आपको 3 भिन्न और इसी में ऐड कर देता हूं। जैसे हमने लिखा था 3/8 कितना लिखा था? 37.5%। 5/8 लिखा था कितना? 62.5%। और 5/7 लिखा है कितना? 71 सही 3/7%। तो ये काफ़ी सारी भिन्न है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में काम में आएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ एक और भिन्न देखते हैं हम। जैसे हमारे पास यदि कोई संख्या दी हुई है, जैसे 157 सही 1/7%।
कितना दिया हुआ है भाई? 157 हमको इसको तोड़ना है किसमें? भिन्न के रूप में। तो हम इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं भाई? 100% प्लस 57/1/7%। ठीक है, 57/1/7% लिख सकते हैं इसको। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं, 100% किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। प्लस अब ये संख्या देखते हैं 57/1/7। भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना पाओगे? 4/7। अब ये 4/7 कैसे आया? देखो 4/7, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 से ही 2/7। यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 56, और ये हो गया 8/7। अब ये क्या है? अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को किसमें बदलना पड़ेगा हमें? उचित भिन्न में। तो ये कितना हो जाएगा? 4/7 = 57/1/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 4/7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11, 11/7। यदि इस भिन्न की जगह ये संख्या दे रखी हो तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं? 11/7। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ और एक भिन्न देखते हैं, जैसे 31/6 31/6 लिखा हुआ है। अब 31/6 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं? 5 + 1/6 लिख सकता हूं मैं। कितना लिख सकता हूं? 5 + 1/6। 5, यदि 1 की वैल्यू 100% है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 500। और यदि हम बात करें 1/6 की, तो 1/6 की वैल्यू कितनी है? 16 से ही 2/3%। यदि मैं इसको ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 516 से ही 2/3%। ठीक है भाई, इस तरह से हम ये देखते हैं कि इन प्रतिशत का यूज करके हम कैसे भिन्नों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे कोई भी हम प्रतिशत लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। इस 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4 यानी कि 25%। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास 4 ओरिजिनल संख्या है, 4 क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। उस ओरिजिनल 4 का यदि 1% निकाला जाए, 4 का 1 निकाला जाए, या फिर 4 के बारे में ये कहा जाए कि 4 का 25% निकाला जाए, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 1। यानी कि ये क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि 4 का 25% यदि हम निकालेंगे तो मान कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम कुछ एक सवाल और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले यदि हम देखते हैं, आपके सामने प्रतिशत लिखा हुआ है कितना? 16 से 2/3%। 16 से 2/3% की यदि हम बात करें तो भिन्न के रूप में कितना लिख सकते हैं इसको? 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 6 का 16 से 2/3% निकाला जाए तो उसका मान कितना आएगा? 1। कितना आएगा भाई? 1। यानी कि 6 का यदि 16 से 2/3% निकाला जाए तो उसका मान कितना आएगा? 1। अब ये क्या कह रहा है कि उसके जो प्राप्त संख्या है उसी संख्या में, किसमें? इसी संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो, यानी कि यदि हम बात करें तो 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4956। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4956 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 708। ठीक है, और हमको मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारी मूल संख्या मैंने आपको बताया था, जब भी प्रतिशत लिखते हैं तो उसमें ये क्या होती है? मूल संख्या होती है। तो मूल संख्या निकालनी है तो कितना है? 6 यूनिट है मूल संख्या। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 708, तो कितना आ जाएगा? 4248। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? 16 से 2/3% को लिखा, कितना? भिन्न के रूप में लिखा, कितना आ गया? 1/6।
उसके बाद में हमने ये कहा कि यदि ये संख्या हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, यानी मूल संख्या ये है हमारी। यदि हम लिखते हैं कि 6 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा, 1, तो हमने क्या किया, जैसे सवाल में बोला वैसे ही हमने कर दिया, यानी कि 6 में 1 जोड़ दिया तो टोटल कितने यूनिट आ गए, 7। अब 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4956। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4956। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 708। और इसी में हम देखते हैं कि हमको ओरिजिनल संख्या निकालनी है, तो ओरिजिनल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4248। उसी के बेसिस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी संख्या में, लिखिए, कि यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 900 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 900 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या क्या हो गई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 से 1/9%। तो 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है भाई, 1/9 कितना होता है, 1/9। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 9 का 11 से 1/9% निकाला जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी ये मूल संख्या है। कौन सी संख्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है, इसका रिजल्ट, ठीक है भाई। यानी कि 9 का 11 से 1/9% निकालें तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब ये सवाल में क्या करें, किसी संख्या में उसी का 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी प्राप्त होती है, 900 प्राप्त होती है। यानी कि 9 में कितना ऐड करना है हमें, 1 को, तो कितना हो जाएगा 10। और 10 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 900। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। और हमको हमारी संख्या ओरिजिनल वैल्यू कितनी है उसकी, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो, कितना आ जाएगा 810, ठीक है। एक अगला सवाल करते हैं इसी के बेसिस पे। अब लिखते हैं कि यदि एक संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, 64 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 157 से 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए और 64 जोड़ने पर वो संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, हमें 157 से 1/7% प्राप्त हो रही है। तो हमें मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, यानी जो परसेंटेज में लिखा हुआ है इसको किस में तोड़ते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। अब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 157 से 1/7%, इसको कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ, 100 प्लस 100% प्लस 57 से 1/7%, ऐसे लिख सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है। आगे देखते हैं, 100% का मतलब कितना होता है भाई, 1 के बराबर होती है वैल्यू, और ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कितना होता है, 4/7, ठीक है। यदि इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/7। इसका मतलब क्या हुआ कि 157 से 1/7 संख्या हो जाती है, कितना ऐड करने पर, 64 ऐड करने पर। अब यहाँ पे हमारी मूल संख्या क्या थी, 7, और 7 में कितना ऐड किया हमने कि ये 11 हो गया, कितना ऐड करेंगे, 4, यानी कि 4 की जो वैल्यू है, 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 64/4, तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 ये हो गया। उसके बाद में यदि हम देखते हैं
तो इसको कितनी की वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल संख्या निकालनी है, तो 7 यूनिट के बराबर होगी, तो 7 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 112। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि किसी एक संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 444 से 4/9% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 444 से 4/9% हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ देंगे, इस भिन्न को 444 से 4/9%। ठीक है, इसको तोड़ो। सबसे पहले क्या लिखें हम, इसको तोड़ देते हैं 400 + 44 से 4/9%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 के बराबर। ये कितना आ जाएगा? 4/9। अब ये कितना हो जाएगा? 36 और 3 39। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 40/9 9 4 36 और 36 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 40/9। अब क्या करें कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ से कितना जोड़ा हमने, ताकि हमको 40 मिल गया। कितना जोड़ा भाई? 31, क्योंकि इसमें 31 ऐड करेंगे तो 40 मिलेगा हमें। तो इसमें क्या करा सवाल में, यानी कि 31 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 930 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 930/31। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30। 31 93 और ये कितना हो जाएगा? 30 यूनिट आ जाएगी। अब हमको कितने की वैल्यू निकालनी है? 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे? 30 × 9 कितना हो जाएगा? 270। सबसे पहले हमने क्या किया इस सवाल में, सबसे पहले जो हमें भिन्न दे रखी थी उसको किस में तोड़ा? फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि जो परसेंटेज हमें दे रखा था उसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दिया। फ्रैक्शन के रूप में तोड़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 444 से 4/9% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? अब मैं इसको सीधा तोड़ देता हूँ, 400 + 4 से 44 से 4/9%। उसके बाद में 400%, मैंने आपको बताया था कि 100% होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 400 कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। और 44 से 4/9%, ये कितना हो जाएगा? 4/9 के बराबर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1/9 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 11 सही 1/9। अब यदि यहाँ से 4/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 44 सही 4/9%। यहाँ से इसकी वैल्यू निकल गई, हम इन दोनों को ऐड किया, कितना हो जाएगा? 40/9। ठीक है, अब इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, अब हमने यहाँ इस संख्या में कितना जोड़ा ताकि हमें ऊपर वाली अंश वाली संख्या मिल जाए, तो कितना जोड़ेंगे? 31। और 31 जैसे जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 31 जो यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 930 के बराबर है। अब 930 के बराबर है तो यहाँ से क्या करें हम? 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। और यहाँ से हम 9 यूनिट की, क्योंकि हमारी ओरिजिनल संख्या वो कितनी है? 9 ओरिजिनल संख्या है, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 270। देखते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। सबसे पहले यदि हम बात करें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये कह रहा है कि 37.5% बढ़ा दें, किसको? लंबाई को। लंबाई को 37.5% बढ़ा दें, तो मैंने आपको 37.5% की फ्रैक्शन बताई थी, कितनी होती है भाई? 3/8। कितनी होती है? 3/8।
और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दें, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी जो ओरिजिनल जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं। ओरिजिनल क्षेत्रफल, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ तो 8 है और यहाँ कितनी है 5, तो लंबाई इंटू चौड़ाई करके 8 × 5, तो एरिया कितना आ गया भाई 40। उसके बाद में अब ये कह रहा है कि लंबाई कितनी बढ़ानी है हमें, 37.5%। 37.5% का मतलब कितना हुआ, 8 में हमको कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, तो 8 में 3 बढ़ाएंगे तो लंबाई अब कितनी हो जाएगी, ये तो है वास्तविक क्षेत्रफल, और अब लिखेंगे परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल। लंबाई कितनी हो जाएगी 11। अगला चौड़ाई में कितना करना है, 20% की कमी करनी है, तो चौड़ाई में 20% की कमी जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 की कमी करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 44। अच्छा अब मुझे बताओ क्षेत्रफल बढ़ा या घटा, क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, और बढ़ा कितना बढ़ा, कितना बढ़ा भाई 44, पहले 40 था अब कितना हो गया 44 हो गया, तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा, और 4 कितने पे बढ़ा 40 पे, तो इसको ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आई बात समझ में। दोबारा से देखते हैं, किसी आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दें तो क्षेत्रफल में कितने की कमी या प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस जो परसेंटेज दे रखा था उसको फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन में 37.5% को कितना लिखेंगे 3/8, 20% को कितना लिखेंगे 1/5। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। वास्तविक क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, यहाँ पे ये वास्तविक संख्या है कितनी 8 और यहाँ पे कितनी है 5। वास्तविक क्षेत्रफल हमने निकाला कितना आ गया 8×5 = 40। ठीक है, उसके बाद में अब परिवर्तन करते हैं इसमें। आयत की लंबाई में कितना बढ़ाना है 37%, यानी कि 8 में कितने की बढ़ा देना है 3 को बढ़ा देना है। 8 में 3 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 20% इसकी चौड़ाई को घटा देना है। चौड़ाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि अब जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 11 × 4 कितना हो गया 44। जैसे 44 हुआ यानी कि वास्तविक क्षेत्रफल हमारा 40 था और परिवर्तन के बाद कितना आ गया 44। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो प्रतिशत जो यानी कि अब निकालना है कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, और 4 किस पे बढ़ा 40 पे, क्योंकि वास्तविक क्षेत्रफल कितना था 40, और 4 का यदि 40 का यदि 4 निकालते तो कितना आता है 10% आता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले वही बात, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 40% को, कितना 2/5, क्योंकि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 4/2/5। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है 5, यानी कि हम वास्तविक क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वास्तविक क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 25। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25। अब परिवर्तन के बाद अब कितना बढ़ाना है 5 में 2 बढ़ा देना है, तो कितना आ जाएगा परिवर्तित क्षेत्रफल कितना 7, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। अच्छा भाई अब ये बताओ कितना बढ़ गया 24 से हो गया 49, 49 हुआ तो कितना हो गया 24 बढ़ गया। 24 बढ़ा किस पे 25 पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, तो कितना आ जाएगा 4 से, ये कितना हो जाएगा 96%। यानी कि अब जो वर्ग के क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई वो कितनी हो गई 96%। अगला सवाल देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 2,85,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं। उन जनसंख्या में से 50% पुरुष विवाहित हैं।
ठीक है। तो आपको निकालना है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो और जो विवाहित महिलाएं हैं उनका प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले ये देखते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है कि 4/9 पुरुष हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 में से 4 कितने हैं, पुरुष। ठीक है, 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हो जाएगी भाई, महिलाएं कितनी हो गई, 5। यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेल और ये फीमेल, ठीक है, 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं। अब इनमें से 50% पुरुष विवाहित हैं। इसका यदि 50% निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया, 2। ठीक है। अब बेसिक सी बात यह है कि जब पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी कुछ ऐसी होंगी जो विवाहित हैं। तो महिलाएं, जब 2 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी कितनी होंगी, 2 ही विवाहित होंगी। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, विवाहितों की संख्या, विवाहित जनसंख्या कितनी होगी, 2 और 2 4, 4 और टोटल जनसंख्या कितनी है, 9। तो कितना हो गया, इसको प्रतिशत में बदल दो तो कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9%। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा भाई, महिलाएं कितनी विवाहित हैं, 2। कितने में से, 5 में से। तो 2/5 कितना हो गया, 40%। ठीक है। दोबारा से देखते हैं सवाल को। किसी शहर की जनसंख्या 2,85,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे वैल्यू दे के सवाल में कंफ्यूज कर दिया जाता है। हम ये सोचते हैं कि इस सवाल में इस वैल्यू का क्या काम है, हालांकि उस वैल्यू का कोई काम नहीं होता है वहाँ पे। उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी की महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% पुरुष क्या है, विवाहित हैं। अब हमको निकालना है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 4/9 पुरुष है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 9 टोटल जनसंख्या है तो उसमें से पुरुष कितने हैं, 4 और महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 5। ठीक है। अब मेल 4 हो गए और फीमेल कितनी हो गई, 5। उसके बाद में अब कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं। पुरुष 50% विवाहित हैं, इसका मतलब कितना हो गया, 2 पुरुष विवाहित हैं। और महिलाओं की यदि हम बात करें तो 5 में से 2 महिलाएं तो उसकी वो होगी कि वो क्या होंगी, विवाहित होंगी। ये तो पॉसिबिलिटी है ही है, क्योंकि 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिलाएं विवाहित होंगी। टोटल संख्या कितनी हो गई, 2 और 2 4। 4/9% कितना होता है, 44 सही 4/9। और उसके बाद में यदि हम विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें, विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है, 2 है। और 5 में से 2 कितना प्रतिशत होगा, 40%।